हेलो दोस्तों, नया प्रश्न नया टॉपिक के साथ प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 7 सरल कीजिए। तो आइए सवाल को कैसे सरल करेंगे उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला सवाल है 5 धन वर्गमूल 3 बटा 2 ऋण वर्गमूल 3 प्लस 2 ऋण वर्गमूल 3 बटा 2 धन वर्गमूल 3। तो जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे उसमें केवल एक ही परिमेय संख्या था, तो उसमें हम क्या कर सकते थे, हरों का परिमेयकरण करके हरों का जब परिमेयकरण करके ऊपर नीचे में गुना करके हम सवाल को हल करके ए और बी का मान ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पर अपने को ए और बी का मान ज्ञात नहीं करना है, इसमें सिर्फ सवाल को सरल करना है और आंसर लाना है। लेकिन कैसे आंसर लाना है इसको आप लोग देखें। तो कैसे हम सवाल को सरल करेंगे आइए देखते हैं। तो इसमें हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे क्योंकि दो परिमेय संख्या, इसलिए इसमें हम लोग कर देते हैं तिर्यक गुणा, है ना। तो तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, इसका इधर ऐसे तिर्यक गुणा करते हैं। कैसे, ये ऐसे तिर्यक गुणा, ऐसे 2 धन वर्गमूल 3 के साथ इसका गुना, 2 ऋण वर्गमूल 3 के साथ इसका गुना। ठीक है, इस प्रकार से हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा किसको कहते हैं, ऐसे गुणा, इसका गुणा इससे गुणा। तो आइए उसी का गुणा करते हैं तो हमको समझ में आएगा। 5 धन वर्गमूल 3 गुणा 2 धन वर्गमूल 3। ठीक है, समझ आ रहा है ना। इसके साथ इसका गुणा करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, और उसके बाद 2 ऋण वर्गमूल 3 का गुणा इससे करना है। तो 2 ऋण वर्गमूल 3 और 2 ऋण वर्गमूल 3 बीच में गुणा, पूरा का बटा ए ऋण बी। देख लीजिए क्या दिख रहा है, ए धन बी दिख रहा है। ए ऋण बी ए धन बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर ऋण वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पर वो सूत्र लगाया हूं, ए ऋण बी ए धन बी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए ऋण बी ए धन बी, और वही सूत्र का निर्माण किया हूं। ठीक है, सॉरी, निर्माण किया गलत हो गया, तो मतलब उसकी सूत्र को मान को रखा हूं। तो ए ऋण बी ए धन बी बराबर होता है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी यहाँ तिर्यक गुणा करना, तो ये तिर्यक गुणा में इसका इसके साथ गुणा किया हूँ, इसको इसके साथ गुणा, और ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर मतलब ए ऋण बी ए धन बी। इस सूत्र को भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, ए ऋण बी ए धन बी ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर होता है, ए धन बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर होता है, ए ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर। ऐसे 3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें मान रखा हूँ। अब आइए अब गुणा करते हैं। तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। पहले 5 से गुणा करना इससे, फिर वर्गमूल 3 का गुणा करना इसी से। ठीक है, समझ में आया। तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 धन 5 का गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 5 वर्गमूल 3। ठीक, धन, समझ में आ रहा है ना। 5 का गुणा किए 5 दूनी 10, 5 का वर्गमूल 3 के साथ गुणा करेंगे तो 5 वर्गमूल 3। ठीक है, धन का धन, अब वर्गमूल 3 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो केवल 3। समझ में आया, यहाँ बस इसका पूरा गुणा हो गया। ठीक है, एक बार पुनः फिर से देखना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। 5 का 2 के साथ गुणा किए तो 5 दूनी 10, 5 का वर्गमूल 3 के साथ गुणा किए तो 5 वर्गमूल 3, बीच में धन है तो धन। ठीक है, यहाँ पर 5 का गुणा हो गया। अब वर्गमूल 3 का गुणा, तो 2 और वर्गमूल 3 का गुणा किए तो 2 वर्गमूल 3, धन है तो धन, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा किए तो 3 बस आएगा, क्योंकि वर्गमूल वाले कुछ भी संख्या सेम संख्या को हम गुणा करते हैं तो केवल एक ही संख्या लिखा जाता है जो दिया जाता है। तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो केवल 3, इसका गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 3, 5 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 5 वर्गमूल 3 और 5 दूनी 10, ऐसा। ठीक है, आइए फिर से वही काम यहाँ पर करने वाले हैं हम लोग। फिर पुनः 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 और ऋण वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर धन है, तो धन ऋण क्या होता है, ऋण, लेकिन 2 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 3। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फिर से देखिए, अब ऋण वर्गमूल 3 और 2 के साथ गुणा करेंगे पहले इसको, तो 2 दूनी 4, ऋण है तो ऋण 2 वर्गमूल 3। ठीक, अब ऋण वर्गमूल 3 का गुणा करना है इससे,
तो ऋण 2 वर्गमूल 3, है ना। गुना करेंगे तो देखिए सामने में ऋण है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 और वर्गमूल 3 हो जाएगा और ऋण है तो ऋण। उसके बाद देखिए ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो धन हो जाएगा, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को जोड़ गुना करेंगे तो केवल 3 ही आएगा। आप लोग ध्यान से समझना, यह है हमारा पहला गुना इतना से इतना और इतना से इतना है हमारा दूसरा गुण। तो गुना करना आपको आना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। धन में गलती नहीं करेंगे। एक बार ऋण वाला और बता देता हूँ, 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4, उसके बाद देखिए 2 का वर्गमूल 3 के साथ गुना किया तो 2 वर्गमूल 3, लेकिन ऋण है और यहाँ धन है तो ऋण आएगा, धन ऋण ऋण होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए ऋण वर्गमूल 3 और 2 का गुना करेंगे तो 2 वर्गमूल 3, लेकिन ऋण है सामने में तो ऋण लगाना है। और यहाँ देखिए यहाँ ऋण है और यहाँ ऋण है तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो धन हो जाएगा, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना करेंगे तो 3 आएगा। समझ में आया। इस प्रकार से सवाल को धन में गलती नहीं करते हुए बनाएंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। आइए और हल करते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4, ऋण है तो ऋण, स्क्वायर और वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो केवल 3 आएगा। ठीक है, समझ में आया ना। 2 का स्क्वायर मतलब 4, ऋण, वर्गमूल और स्क्वायर कट के जाएगा तो 3 बस आएगा। ठीक है, आइए अब ऊपर वाले को जो अपने सवाल बनाए हैं उसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहां देखने वाले हैं 10 और 3 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो 13। ठीक है, धन 10 और 3 जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा, 5 और 2 जुड़ेगा तो 7 वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसको बनाने वाले पीछे वाले को, अब धन दिया है तो धन लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन अब फिर से इसको हल करना, 4 और 3 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो पहले अपने को ध्यान दे रहे हैं सवाल क्या बन रहा है। ठीक है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, है ना। पहले 4 को लिखते हैं, उसके बाद देखिए ये और ये जुड़ेगा तो ऋण 4 वर्गमूल 3 हो गया, उसके बाद धन 3। मतलब देखिए 4 को मैं वैसे लिखा हूँ, 3 को भी वैसे लिखा हूँ। जब 2 और 2 जुड़ेगा तो 4 होगा। क्यों जुड़ेगा, देखिए ऋण और ऋण क्या होता है, धन, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, और बड़े ऋण है इसलिए ऋण लगा देना है सामने। तो समझ आया, जब हम ऋण को जोड़ेंगे तो धन होता है, तो 2 और 2 को जोड़े तो 4 हो, जैसे यहाँ पर जोड़े थे 5 और 2 को जोड़े थे तो 7 वर्गमूल 3 आया, लेकिन सामने में धन है तो धन लगाए, लेकिन सामने में ऋण है दोनों का तो ऋण लगाएंगे, और 2 और 2 होता है 4, इसलिए 4 वर्गमूल 3, और 4 अपनी जगह में, 3 भी अपनी जगह। समझ में आया। ये दूसरा वाला है, ध्यान देना, ये पहली वाली इधर जोड़े थे, और बटा में 4 में 3 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, आइए फिर से पुनः सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं सवाल, अब हो जाएगा देखिए 13 4 17 और 3 को जोड़िए क्या आएगा, 20 आएगा। 13 4 17 और 3 20 हो जाएगा, धन 7 वर्गमूल 3, ऋण 4 वर्गमूल 3 बटा 1। ठीक है, आइए फिर से सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब 20 का 20, धन 7 वर्गमूल 3, ऋण 4 वर्गमूल 3, तो 7 में 4 घटा दीजिए तो 3 वर्गमूल 3 आएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। बटा 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। यदि लिखना चाहते हैं तो 1 लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखना चाहते हैं तब भी हमारा सही, यही आंसर हमारा सही आंसर है। आप लोग उत्तरमाला में भी चेक कर लेना, 20 धन 3 वर्गमूल 3 हमको आंसर प्राप्त हुआ है। यदि गलत आया होगा तो कमेंट में बताना भी कि गलत आया करके, और सही आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रश्न क्रमांक 7 का पहला सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। एक छोटे से और बताने के बाद मैं अपना बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहले अपने को तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करने के पश्चात
आप लोग देखिए ए ऋण बी ए धन बी वाला सूत्र लगाना। सूत्र लगाने के बाद देखिए यहाँ से गुना करना, इसको इसके साथ गुना करना, तो ये अपने को मान प्राप्त होगा। धन ऋण में गलती नहीं करना। ऋण और धन होता है ऋण, धन ऋण होता है ऋण, ऋण ऋण होता है धन, और धन धन होता है धन। ठीक है, तो उसको ध्यान देना। 4 और 3 में घटाएंगे तो 1, बाकी हम जोड़े घटाएं उसमें ये मान प्राप्त हुआ। उसके बाद 13, 4, 3 को जोड़े तो 20 आया, 7 वर्गमूल 3 ये, ऋण 4 वर्गमूल 3 ये। तो उसके बाद 7 में 4 को घटाएंगे तो 3 आएगा, वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3, है ना, और 20 का 20 बटा 1 है तो 1 लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, तब भी हमारा आंसर सही है। यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो 20 धन 3 वर्गमूल 3 यही हमारा आंसर सही है, क्योंकि एक जो कुछ भी संख्या के बटे में 1 है मतलब उसका कोई वैल्यू रहता भी है और नहीं भी रहता है। एक का एक ही वैल्यू, हम 1 के साथ इसको भाग करेंगे तो यही आएगा ना, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं। तो 20 धन 3 वर्गमूल 3 हमारा क्या है, आंसर है। सवाल आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, जो कठिन है उसको सरल कैसे करना है, आप लोग को समझकर सवाल को पहले देखते हुए समझते हुए हल करने का अभ्यास करना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरा सवाल होमवर्क है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। यदि x बराबर 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 तो x धन 1 बटा x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x धन 1 बटा x का मान ज्ञात करना है। अपने को x का मान दिया है 3 ऋण 2 वर्गमूल 2। ठीक है, x बराबर 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 दिया है, जिसमें x धन 1 बटा x का मान ज्ञात करना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं, x का मान रखते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले अपने को x का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग पहले 1 बटा x का मान ज्ञात कर लीजिए, तो अब सरल हो जाएगा। सबसे पहले अपने को 1 बटा x का मान ज्ञात कर लेंगे तो और सरल हो जाएगा। 3 ऋण 2 वर्गमूल 2। ठीक है, इसको हम सवाल को पहले क्या करेंगे, हल करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, तो उसके बाद हमको ऑटोमेटिक x धन 1 बटा x का मान प्राप्त हो जाएगा। पहले 1 बटा x का मान निकाल लीजिए। तो आइए दोनों हम सवाल को हल करते हैं, जिसमें हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर तो 1 बटा x बराबर 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 गुणा 3 धन 2 वर्गमूल 2 बटा 3 धन 2 वर्गमूल 2। ठीक है, समझ में आया। हर का परिमेयकरण करना है किसका, 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 का। तो जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे में क्या हो जाएगा, सेम टू सेम लिखाएगा, लेकिन यहाँ ऋण दिया है तो इधर चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, बस। तो हर का परिमेयकरण हो गया। आइए इसी को आगे हल करते हैं, है ना। 3 धन 2 वर्गमूल 2 को 1 के साथ गुना किए करेंगे तो 3 धन 2 वर्गमूल 2 सेम हो जाएगा। और यहाँ देखिए आप लोग को दिख रहा है a ऋण b a धन b, तो सूत्र का निर्माण मान रख दीजिए, सॉरी निर्माण निकल जाता है ना। a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर होता है a धन b और a ऋण b। ठीक है, और इसी में मान रख दीजिए, इसको a मान लीजिए 3 को और b को मान लीजिए 2 वर्गमूल 2। तो आइए मान रखते हैं 3 का स्क्वायर ऋण 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए सवाल को आगे हल करते हैं। 1 बटा x बराबर 3 धन 2 वर्गमूल 2 का वैसी रहेगा, है ना। ऊपर में एकम 1 के साथ गुणा किए तो वैसी छाया है। यहाँ देखिए इसका दोनों को हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, 3 धन 2 वर्गमूल 2 मतलब a ऋण b a धन b, है ना। a ऋण b a धन b मतलब a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, तो वैसे हम मान रखे हैं, है ना। तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, ऋण 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिरिक 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिरिक 9। उसके बाद ऋण दिए है तो ऋण लगाइए, और यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और वर्गमूल स्क्वायर कट के 2 हो जाएगा मतलब 2, मतलब क्या हो जाएगा, और सवाल हल होगा। तो 3 धन 2 वर्गमूल 2 बटा 9 ऋण 4 दूनी 8।
ठीक है, समझ में आया ना। मतलब देखिए 2 वर्गमूल 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर और वर्गमूल 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, वर्गमूल 2 का स्क्वायर मतलब वर्गमूल और 2 स्क्वायर कटेगा तो 2 बस आएगा, तो 4 यहाँ पर गुना है बीच में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ 3 धन 2 वर्गमूल 2, ठीक है, बटा 9 ऋण 8, ठीक है, ये 4 दूनी 8, तो इसी को हमको मान प्राप्त हो गया है, 1/x का मान प्राप्त हो गया है, देख लीजिए, है ना, 3 धन 2 वर्गमूल 2, यही हमारा आंसर 1/x का। अभी पूरा x का मान ज्ञात नहीं हुआ है ना, सॉरी x का मान ज्ञात हो गया है लेकिन x धन 1/x का मान ज्ञात नहीं हुआ, केवल हमको इसका आंसर प्राप्त हुआ है 1/x का, ये ठीक है, 1/x का मान प्राप्त हुआ है। 9 में 8 घटा 1 आएगा, लेकिन उसका 1 को लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं तब भी हमारा आंसर 3 धन 2 वर्गमूल 2 तो ही सही है। सबसे पहले हर का परिमेयकरण करना, उसके बाद ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर मतलब ए धन बी ए ऋण बी का मान सूत्र में रखना, उसके बाद अपने को गुना करना है ना, यहाँ गुना करेंगे तो सेम आएगा और यहाँ ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर का मान रखे हल करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ जब 2 वर्गमूल 2 का गुना करेंगे स्क्वायर के साथ तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना वर्गमूल 2 का स्क्वायर मतलब वर्गमूल स्क्वायर कट के 2, तो 4 दूनी 8, तो 9 में 8 घटेगा तो 1, उसको हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 1/x का मान हो जाएगा 3 धन 2 वर्गमूल 2, ठीक है। आइए सवाल को अब अपने को x धन 1/x का मान ज्ञात करना है, तो x धन 1/x का मान रखते हैं, x का मान अपने को क्या है 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, है ना, मान वैसी है ना, x का मान क्या है जी 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, तो यहाँ देखिए जब सवाल क्या बोल रहा है x धन 1/x, तो x का मान दिया है 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, तो x का मान रखना है अपने को 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 धन धन, अब रखिए 1/x का मान ये जो दिया है उसको, तो 3 धन 2 वर्गमूल 2, ठीक है। मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करता हूं। हमको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, हाँ, और ये अपने को ये 1/x का ही मान बस ज्ञात हुआ है, ठीक है। जब सवाल को हल किए 1/x का मान ही बस ज्ञात किए हैं हरों का परिमेयकरण करते हुए, तो 1/x का मान ज्ञात हुआ है हमको 3 धन 2 वर्गमूल 2, यहाँ से 3 धन 2 वर्गमूल 2, 9 में 8 घटाएगा तो 1, उसका कोई वैल्यू नहीं, तो 3 धन 2 वर्गमूल 2, ठीक है। तो 1/x का मान ज्ञात हुआ, तो 1/x का मान ज्ञात हुआ है तो उसको मैं लिख दिया हूँ 3 धन 2 वर्गमूल 2 वैसी, लेकिन यहाँ पर धन है तो धन लगा दिया बीच में। अब देखिए x का मान कहाँ से आएगा, तो x का मान ये पहले से हमको शुरुआत में ही दिया है तो उसको लिखना है ना, तो 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 धन 3 धन 2 वर्गमूल 2 जो 1/x का मान है। अब आइए इसी को सवाल को हम लोग हल करते हैं, तो जो कट रहा है उसको कटा दीजिए और जो कट नहीं रहा है उसको नहीं कटाइए, तो ऋण 2 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 2, तो यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है 3 और 3, तो 3 और 3 बचा है मतलब 6 बचा है, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ देखिए ऋण 2 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 2, तो धन और ऋण क्या होता है ऋण होता है, तो वह कट जाता है, जैसे मान लीजिए 2 ऋण 2 है ना, धन 2 है और ऋण 2 है, तो 2 में 2 घटाएंगे 0 आएगा तो कट जाएगा ना। वैसे यहाँ देखिए ऋण 2 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 2, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 3 और 3 बचा, तो 3 और 3 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 हमारा क्या है आंसर है, यही 6 हमारा क्या है आंसर है। देखने में प्रश्न बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बनाने में 4 लाइन में आंसर है, तो हमको वीडियो को अंत तक देखना है, तब वह 4 लाइन का आंसर कैसे सिद्ध हुआ है वह आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग समय ज़्यादा है करके वीडियो को आधा ना देखें, पूर्ण रूप से हमको पूरा देखना चाहिए, तभी हमको प्रश्न क्रमांक 8 समझ में आएगा। तो सबसे पहले 1/x का मान निकालना, जिसमें 2 धन 2 वर्गमूल 2 आएगा, उसी मान को यहाँ रख देना 3 धन 2 वर्गमूल 2, और x का मान 3 ऋण वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, दोनों कट जाएगा क्योंकि धन और ऋण होगा, 3 होगा तो दोनों कट जाएगा 0 हो जाएगा, 3 और 3 बचा है जो दोनों धन में है, तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा और हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अंतिम सवाल के साथ
प्रश्नावली 2.2 अध्याय 2 समाप्त होता हुआ। यदि अध्याय 2 में कुछ भी कंफ्यूज होगा, कुछ भी समस्या होगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर मैसेज कमेंट के माध्यम से हमको बताएं, ताकि हम उसको आसानी से समझाने का और सुधार करने का प्रयास करें। यदि कहीं पर भी गलती हुआ होगा उसको भी आप लोग बताएं, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार यहीं पर हम अध्याय 2 को समाप्त करते हैं। और समझ में आया होगा तो मैं मैथमेजिक चैनल को अपना आशीर्वाद दें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें। हम आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए अध्याय के साथ, नए नए सवाल, नए नए टॉपिक के साथ वीडियो डाल रहे हैं। यही आप लोग से आग्रह है। तो इसी कड़ी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।